गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर से हमारी जो सीरीज चल रही है मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज, उसमें हम आज एक इंटरेस्टिंग कंपनी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एडवांस्ड एंजाइम्स। ये एडवांस्ड एंजाइम्स बेसिकली आप इसकी वेबसाइट में क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक रिसर्च ड्रिवन कंपनी है और ये बेसिकली प्रोड्यूस करती है एंजाइम्स एंड प्रोबायोटिक्स। अब आप पूछेंगे व्हाट इज एंजाइम्स। तो एंजाइम्स एक्चुअली एज अ कैटलिस्ट होता है जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन, फूड प्रोसेसिंग, नॉन फूड प्रोसेसिंग, ये बेसिकली एज अ कैटलिस्ट होता है सारी एक्टिविटीज करने के लिए। और दूसरा एडवांस एंजाइम ही ऐसी कंपनी है इंडिया में जो कि एक लार्ज बेस पे एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रही है। We are the largest Indian enzymes company engaged in research and development। तो ये आप इसका फर्दर काफ़ी एडवांस्ड जो है, यहाँ पे इन्वेस्टर सेक्शन में भी जा सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस भी हैं, तो आप इसमें फर्दर स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है ये। दूसरा, अब हम यहाँ पर ब्रीफली एक्चुअली फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा एडवांस्ड एंजाइम्स पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटल जो है 3943 करोड़ है, जो कि एज अ कहना चाहिए स्मॉल कैप कंपनी ही है। इसका पीई अभी 28 है, रीजनेबल है क्योंकि ये एक नीश प्लेयर है। इसके कंपटीशन में ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है नहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो काफ़ी कहना चाहिए कि इट्स ओके काइंड ऑफ पी, विच इज़ ओके, मीन्स फर्दर द प्राइसेस कैन गो अप फ्रॉम हियर ऑल्सो। ROEs अगर आप देखेंगे तो बहुत कमांडेबल है, 23% ROC है, ROE 17.5% है, वेरी नाइस। डिविडेंड रीजनेबल डिविडेंड है 0.17। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये हाईलाइट है इसकी, एक ROC इस हाईलाइट है, ROE हाईलाइट है, और इस की इंडिकेटर्स हैं इस कंपनी के। और दूसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 46.8% कमांड करती है ये कंपनी। बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब इससे आपको पता चलता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली काम कर रही है, कितना अच्छा उसका प्रोडक्ट की वैल्यू है मार्केट में। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती है वो चीज़। बाकी हम फर्दर नीचे आ जाएंगे तो क्वार्टरली आप देखिए, इस पैंडेमिक में अच्छे से अच्छे कंपनी के रिजल्ट्स खराब हो गए, बट अब इस कंपनी का अगर देखेंगे तो इसका प्रॉफिट्स ग्रो किया है। पहले लास्ट ईयर सितंबर में इसके सेल्स जो थी 111 था, नाउ इट इज़ 120। Similarly, you can see net profit has increased from 31 crore to 37 crores. So it is quite a good performance by the company. Now we'll come to the annual sales, and you can see clearly the sales are getting increased year after year, and the same thing is reflected in the net profit also. You can see here 1730. So there is a considerable increase in net profits also. So it is a very good performing company, small cap company with a niche portfolio product of with niche products, okay, portfolio products, yes। and शेयर कैपिटल ज़्यादा डायल्यूशन नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सेम शेयर कैपिटल मेंटेन किया है कंपनी ने। आप रिजर्व्स में देखिए, कंटिन्यूस रिजर्व्स में इंक्रीज हुआ है, बोरोइंग्स ज़्यादा है नहीं, डेट फ्री कंपनी है। कैश फ्लो पॉजिटिव रही है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है, जो कि ये शो कर रहा है कि कैश कंपनी में आ रहा है और जा रहा है। ये बोरो करके ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं है कंपनी में, और जो कैश का लेवल है वो कंटिन्यूसली अच्छा है। नाउ नेक्स्ट इज प्रमोटर। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रमोटर्स की अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो ये पहले से घटी है, बट इसका आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि FIS की अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो इट हैज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट जंप फ्रॉम 11% to 16% in the last month, you can say, or quarter, you can say. So this is everything is looking very good. It looks like a promising company. Now let us discuss the technical aspect also. This company was in continuous correction since January 2017. We are looking here at a weekly chart.
and we have fixed some of the moving averages like exponential moving averages, which I have discussed earlier in my previous video also. So ये हमने सारे नॉर्मली जो हम करते हैं मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस विद RSI इंडिकेटर। और इसमें आप देखेंगे कि ये कंपनी स्टार्टिंग से जब से लिस्ट हुई है, इट वाज केप्ट ऑन करेक्टिंग, द प्राइसेस वर कीप ऑन करेक्टिंग फर्दर। आप अगर यहाँ तक आ जाते हैं जनवरी 2020 तक, तो आपने देखा कि ये लोअर लोज ही बना रहा था। अब ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये है 50 डेज का मूविंग एवरेज। तो कई बार इस कंपनी ने इसको टच किया, वापस आया, टच किया, वापस कर, बट क्लियरली दिस टाइम इट हैज ब्रोकन आउट फ्रॉम द प्रीवियस हाई एंड नाउ even it is not going below the 10-day exponential moving average for the weekly chart. okay, so इसके नीचे भी जाने को तैयार नहीं है वो कंपनी, और आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये एक अच्छे खासे ट्रेंड में है। अब अभी जो मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है वो नीश कंपनीज को, जो मार्केट लीडर्स हैं, उनको काफ़ी रिवॉर्ड कर रहा है। और इस कंपनी को अगर आप देखोगे तो ये क्लियरली दिखता है कि ये अपने सेक्टर में एज अ लीडर रिप्रेजेंट कर रही है अपने सेक्टर को, और इसके प्रोडक्ट प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छे हैं, कस्टमर बेस भी काफ़ी अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी ही दिख रही है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें ज़रूर आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, और मैं तो रिकमेंड करूँगा ही, हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि इसमें आप स्मॉल क्वान्टिटीज़ में कुछ अपनी पोजीशंस ज़रूर बनाइए, और आपका जो हॉराइजन होना चाहिए वो एटलीस्ट 1 से 2 साल का मिनिमम होना चाहिए, सो दैट आपको काफ़ी अच्छा गेन मिल सकता है इस कंपनी में। अभी एट मिनिमम यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 440 जितना जो आपको दिख रहा है प्रीवियस हाई जो है, वहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा, बट ये डेफिनेटली इसको भी क्रॉस करेगा, और यहाँ से भी मुझे लगता है कि कम से कम डबल भी हो सकता है इस लेवल से भी, 450 से भी। तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इस कंपनी को। डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस कंपनी। एंड हाँ, एंड एट द लास्ट आई विल से कि आपको जो भी नई कंपनीज आपके दिमाग में है जो आपको डिस्कस करना है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो सेक्शन कैसा लगा वो भी आप बताइए, उसमें कुछ मिसिंग लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, आप सब चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और मैं उस पर ध्यान दूंगा, और मैं जो भी करेक्शंस रिक्वायर्ड है मैं उसको ज़रूर करूँगा। आपके पर्टिकुलर स्टॉक को अगर किसी को डिस्कस करना चाहते हैं आप, तो वो भी लिख सकते हैं। और मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए, और इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।